प्यारे बच्चों, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं अनिश्चित समाकलन की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि इसको अंग्रेजी में इंडेफिनिट इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा के बाद आप ये जान चुके हैं कि कैसे कोई इंडेफिनिट इंटीग्रल जो होता है वो जो अवकलन होता है उसका विपरीत होता है, यानी एंटी डेरिवेटिव होता है। इसको आप अंग्रेजी में ये भी बोल सकते हैं। इसको बहुत आसान शब्दों में समझने के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। f(x) ये बराबर समाकलन 2x dx के रूप में, और आप जानते हैं कि 2x का समाकलन जो होता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस c। इसको हल कर लेंगे तो ये fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपके पास c जहां पर को आप जानते हैं एक ये कांस्टेंट है, इसको पैरामीटर भी कहते हैं। अब ये पैरामीटर का मतलब क्या होता है? पैरामीटर का मतलब, पैरामीटर आपको दर्शाता है फैमिली ऑफ कर्व। ये फैमिली ऑफ कर्व को बताता है। कर्व यानी वक्र जिसको आप उसमें बोलते हैं, ये फैमिली को दर्शाता है। अब ये कैसे फैमिली को दर्शाता है? जैसे मान लो fx, अगर मैं fx को y ले लेता हूं तो ये आपके पास ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर पहली बार मैंने 1 लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, या पहले मैंने 0 ले लिया, सपोज c बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 यानी y बराबर एक्स स्क्वायर आ गया। दूसरी बार आपने 1 लिया c बराबर, तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तीसरी बार c बराबर 2 ले लिया आपने, तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 आया आपके पास। ऐसी अगर मैं c बराबर -1 ले लूं तो y बराबर एक्स स्क्वायर -1 मिल जाएगा आपके पास। तो आप देख रहे हो ये y बराबर एक्स स्क्वायर, ये मोटे तौर पे एक ऐसा कर्व है जिसको आप पहले से परिचित हो, आपने कक्षा 11 में पढ़ा है। y बराबर 4ay बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक ऐसा, ये क्या है? ये एक पैराबोला है। तो पैराबोला, आपने इस पैराबोला की इक्वेशन अगर आप देखें तो x और ये y, इसका मुंह y की तरफ को खुलेगा। ये इस प्रकार का पैराबोला है, ये मूल बिंदु है, और a यहाँ पर को 1/4 के बराबर। यहाँ पर को अगर हम लें y बराबर एक्स स्क्वायर, तो आप देखते हैं a बराबर 1/4, a बराबर हमने 1/4 लिया, तो हम इसको रख देंगे हम, तो सॉल्व करके हमारे पास y बराबर 4 इंटू 1/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इससे ये मिल जाएगा आपके पास y बराबर एक्स स्क्वायर। अब हम इसको प्लॉट करने की बारी आती है कि ये हम प्लॉट कैसे करते हैं। बच्चों, इससे पहले मैं एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास अगर एक पैराबोला y माइनस के बराबर 4a y माइनस के बराबर x माइनस h का होल स्क्वायर, अगर ये पैराबोला लेते हैं हम, अगर ये इस तरीके से आपने ले लिया, ये स्मॉल x लिख लिया मैंने, तो ये 4a कैपिटल Y बराबर कैपिटल x स्क्वायर, ये एक ऐसा फॉर्मूला मिला जिसमें h और k, ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये बिंदु के आ रहे हैं, ये मूल बिंदु के आ रहे हैं। ये इस वाले पैराबोला में अगर हम ये वाला पैराबोला लेते हैं तो मूल बिंदु h और k होगा, और अगर हम सिंपल वाला पैराबोला लेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो उसमें मूल बिंदु 0 0 होता है, जो कि अभी कर्व आपने देख लिया है। तो ये पैराबोला अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये कैसा होता है? ये h और k, ये एक बिंदु है मूल बिंदु, ये नया बिंदु मूल बिंदु आपका शिफ्ट हो गया यहाँ पे को, और यहाँ पर को हमने ये स्मॉल x था, ये स्मॉल y, ये कैपिटल X हो जाएगा जिसमें हमने ट्रांसफर किया है। कैपिटल X बराबर आपके पास x स्मॉल x माइनस h है, कैपिटल Y बराबर स्मॉल y माइनस k है आपके पास। तो ये नया ओरिजिन आपने शिफ्ट कर दिया है, तो ये कैपिटल Y आ गया आपके पास। तो ये इस प्रकार से आपका कर्व बन गया, ये कर्व बन गया। अब हम ये जो शिफ्ट किया हुआ है इसको मिटा देते हैं समझने के लिए। तो ये ऐसा पैराबोला बना जो कि ये यहाँ पहुंच गया है पैराबोला, इसका ओरिजिन यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम ये जो कर्व है इसको प्लॉट करके देखेंगे कि जो हमें प्राचल से जो पैरामीटर c1 c2 c के मान 0 1 2 3 इस तरीके से हमने रखे, तो नए फैमिली कैसे मिलती है ये अब हम देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हमने ये अब हमने c बराबर 0 के लिए जो पैराबोला बनाया है इसको हम दिखा रहे हैं। तो ये एक ऐसा पैराबोला है, c बराबर 0 के लिए आया आपके पास, ये y बराबर एक्स स्क्वायर है। इसी तरीके से y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखेंगे y माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, इसका ट्रांसफर यहाँ कर लेंगे 1 का,
तो ये y माइनस वन बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मूल बिंदु कितना हो जाएगा 0,1 हो जाएगा, जो अभी इक्वेशन हमने बताई थी जिस मेथड से। तो 0,1 ये यहाँ मिल गया आपको, ये आया x बराबर 0 y बराबर 1। तो ये एक पैराबोला इस प्रकार से मिला। इसी प्रकार से अगर हम c बराबर 2 ले लेंगे तो ये 2 यूनिट आ गई आपके पास। तो ये एक और पैराबोला मिल गया आपके पास। 3 ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर नीचे की साइड को लेंगे हम तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे को लेंगे हम तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपको पैराबोला मिलते चले गए। अब इसमें एक खास बात देखने की ये है कि अगर इसी को, जैसे हमारे पास ये मिला है, सपोज इसका जो हमने कर्व लिया था उसका समाकलन करके हमें इतना मान मिला है, ये y बराबर है सपोज, तो इसी का अगर हम dy बाई dx निकालते हैं, सपोज मैं इसका dy बाई dx निकालता हूं, तो देखो dy अपॉन dx ये मैं निकालता हूं तो आपके पास 2x स्क्वायर आता है। c का dy बाई dx 0 होता है कांस्टेंट का। और अगर मैं a बिंदु पर निकालता हूं, अगर मैं dy बाई dx x बराबर a बिंदु पर निकालता हूं तो हमारे पास 2a आता है। ठीक है, तो ये नोट करके रखना, dy बाई dx जो होता है रेखा का ढाल कहलाता है x बराबर a बिंदु पर। अब हम देखते हैं कि x बराबर a, सपोज मेरे पास ये लाइन है, x बराबर a लाइन मैंने खींच रखी है। तो अगर मैं किसी भी कर्व पर, जैसे मान लो इसी पहले वाले कर्व पर जिसमें c बराबर 0 है, y बराबर dy बाई dx निकालूं मैं इसका, तो dy बाई dx इसका भी आएगा x बराबर a पर 2a के बराबर आ जाएगा। इसका भी dy बाई dx निकालेंगे x बराबर a पर, ये भी 2a के बराबर आ जाएगा। ऐसी सबका यहाँ ये इतना आएगा। ये x बराबर a पॉइंट, ये a दूरी पर है एक लाइन x बराबर a, तो dy बाई dx निकालते हैं। तो ये अगर हम dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप जानते हैं कि a बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल, तो ये a बिंदु पर फिर स्पर्श रेखा का ढाल हमने यहाँ देखा, फिर ऐसी a बिंदु पर फिर स्पर्श रेखा का ढाल देखा, फिर a बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल यहाँ देखा, इस प्रकार से स्पर्श रेखा का ढाल यहाँ देखा। अब आप देख रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु x बराबर a पर अलग अलग जो कर्व हैं, ये इतने सारे वक्र दे रखे हैं आपको, यहाँ पर स्पर्श रेखा का ढाल सबका बराबर है, यानी सभी जगह स्पर्श रेखा जो है खींची गई स्पर्श रेखा समांतर है। तो ऐसी दशा पे ये जितने भी कर्व हैं ये एक फैमिली के कहे जाते हैं, ये फैमिली के कर्व हैं, फैमिली ऑफ कर्व। ऐसे कर्व को फैमिली ऑफ कर्व भी डिनोट करते हैं। तो दरअसल फैमिली ऑफ कर्व हमें कैसे प्राप्त हुई, ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस c करने पर प्राप्त हुई। c के हमने अलग अलग मान लिखे, 2 लिखा, 1 लिखा, 0 लिखा, -1 लिखा, -2 लिखा। तो इस तरीके से जो हमें c के अलग अलग मान देने पर एक फैमिली प्राप्त हो गई। और ये फैमिली हमारे पास आई थी कहाँ से, y क्या था हमारे पास, आप जानते हैं ये था fx dy बाई dx ऑफ fx। ये जो अपने समाकलन निकाला था किसी फंक्शन का, fx कोई फलन था जिसका समाकलन निकाला था, उसका मान y के बराबर था। तो ये जो समाकलन हम निकाल रहे हैं, जो समाकलन का मान हमारे पास निकल के आ रहा है, वो एक फैमिली को दर्शा रहा है, वो कर्व की किसी भी वक्रों की फैमिली को दर्शा रहा है। ये आपने स्पर्श रेखा के रूप में भी समझ लिया कि स्पर्श रेखा का ढाल प्रत्येक बिंदु पर समांतर आ रहा है। इस तरीके से अब हम इससे आगे वाली सीरीज में ये पढ़ेंगे कि ये जो अनिश्चित समाकलन है इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं।